हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ना। ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और इसे एक सिलेंडर का शेप दिया जाता है, ठीक है। इस स्फीयर को पिघला के हम किसका शेप देते हैं? सिलेंडर का। सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर का, देखिए पहले सिलेंडर बना लेते हैं। इस सिलेंडर का रेडियस कितना बच्चों? r बराबर 6 सेंटीमीटर। और व्हाट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। आपको फाइंड करना है सिलेंडर का हाइट, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी चीज़ को पिघला के हम सेम दूसरा कुछ बनाते हैं उसी वॉल्यूम के इक्वल, तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा ना बच्चों। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको स्फीयर को पिघला के हमने सिलेंडर बना दिया, तो यानी जो स्फीयर का वॉल्यूम रहा होगा वही हमारा वॉल्यूम सिलेंडर का भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। हेमी स्फीयर, रेडियस कितना दिया है, इसको ले लेते हैं R1 और इसको ले लेते हैं कैपिटल R, या इसको ले लीजिए स्मॉल r, इसको कैपिटल R। स्मॉल r इक्वल टू कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। और सिलेंडर रेडियस कैपिटल R दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ सिलेंडर। जो गिवन है, जो फाइंड करना सब निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता है द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय रिकास्टिंग द हेमिस्फीयर विल बी द सेम इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों का सेम होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे भी क्वेश्चन, आप यहाँ पे लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आया तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और सिलेंडर का क्या होता है बच्चों? पाई, ये कैपिटल R है ना, r² h, ठीक है। अब देखिए पाई तो पहले हम कट करते हैं यहाँ से, नहीं तो फिर आगे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में। हमारे पास क्या बचा? r, स्मॉल r कितना है? 4.2 का क्यूब। और बच्चों ये क्या कहते हैं, कैपिटल R कितना है? 6 का स्क्वायर इंटू h। क्लियर। अब यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व कर 3 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको कट कर लीजिए। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 1.4। तो ये आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये ऊपर ये 6 इंटू 6 नीचे चला जाएगा, तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2। और आपके जो 6 इंटू 6 है ये बॉटम में चले जाएंगे, कैलकुलेशन में पता है ना बच्चों आपको। तो अब देखिए कट हो रहा है, तो हम किससे कट करते हैं? इसको 3 से कट करते हैं। 3 2 जा 6 और ये 14 आ गया। फिर 3 2 जा 6 और ये 14 आ गया। और ये फिर कट गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो h इक्वल टू हमारा आ गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब मल्टीप्लाई करिए, 14 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका 1.96 इंटू 1.4, ठीक है। 14 4 जा 196 होता है, 14 का स्क्वायर करके 196 आता है ना, और इसमें 1.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2744। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3। तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 2.744। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब 3 आपके पास मेटेलिक स्फीयर दिए हुए हैं, तो तीनों के पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये एक दिया है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक और दिया है दूसरा जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, मीन्स इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस। और तीसरा दिया है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। ये सारा पिघला के हम एक बड़ा सा स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया
फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, और इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। इसे कैपिटल आर लेते हैं, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 और ये R3। तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को पिघला के हम बड़ा बनाते हैं एक स्फीयर। तो मतलब जितना इन तीनों का एरिया होगा उतना ही तो बड़े वाले, जितना इन तीनों का वॉल्यूम होगा उतना ही तो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा, है ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जितना भी इन तीनों का वॉल्यूम होगा उतना ही इक्वल टू इसके वॉल्यूम होगा। देन वॉल्यूम ऑफ, क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि देखो ना भाई, इन तीनों को पिघला के, इन तीनों को मेल्ट करके ये बड़ा वाला हम बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारा उतना ही वॉल्यूम यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वॉल्यूम निकालिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, पाई 4/3, पहले वाले का पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले कॉमन ले लेते हैं 4/4। सबसे आसान काम क्या करना है, हमें आसान करना है। तो ये हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 4/3 पाई R क्यूब। अब देखिए 4/3 कट, पाई कट। ठीक है, R1 क्यूब जो कट हो गया वो दिखा दिया मैंने आपको, ये यहाँ से कट हुआ 4/3 और 4/3 और पाई R1 का क्यूब क्या हो गया, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू हमारा कितना आ गया, R क्यूब कैपिटल R। 6 का क्यूब बच्चों पता है, 6 6 36, 36 6 216 प्लस 512 प्लस 1000, 10 का क्यूब R क्यूब। अब ये देखिए कितना आ गया, 6 2 8, 1 1 2, 2 5 2 7 और ये 1, तो R क्यूब हमारा आ गया, R क्यूब आ गया 1728। अब 1728 का आप वो निकालिए क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए सिखा देती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं, आपको पता होगा वैसे तो। चलिए हमने कर दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया, 2 से कर दिया, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 8 जा 16 और चलिए करते हैं 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 दिख रहा ना आपको, क्लियर है। 2 4 जा 8, 3 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 6, फिर 2 1 जा 0 8, फिर 2 5 जा 10, 4 जा, फिर 2 27, अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 3, 3 जा 3 1। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आ गया बच्चों, ये आ गया R क्यूब बराबर रूट, R बराबर हो जाएगा, रूट में आ गया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखिए हमें कॉमन ले लेना है, 2 का ये 3 2 का 1 2 बना लेंगे, पेयर आएगा क्योंकि क्यूब रूट है, फिर 3 2 का 1 और 2, फिर 3 3 का 1 3 बाहर। तो R बराबर कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 12 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा बिगर का रेडियस का स्फीयर कितना हो गया, बिगर सर्कल का स्फीयर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ 20 मीटर डीप विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर एंड 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्या है, एक 20 मीटर डीप वेल है, एक कुआं है, वेल तो पता है ना, ऐसे। ठीक है, इसका क्या है, 20 मीटर डीप वेल, इसकी हाइट दी है आपको 20 मीटर, क्लियर बच्चों, एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर,
ये जो डायामीटर है ये पूरा आपका 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इस डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। इसकी जो मिट्टी है, जब इसको खोदा गया तो इसकी जो मिट्टी है वो बाहर हमने निकाल के रख दी, जो कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया। 22 मीटर एंड 14 मीटर फाइंड द हाइट, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया। मीन्स इसने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड टाइप का बना दिया, ऐसे कुछ करके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब इस कुएं को डिग किया गया और इसकी जितनी भी मिट्टी निकाली वो अर्थ पे इधर साइड में रख दी गई मिट्टी, जो कि मिट्टी रखते रखते वो एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक क्यूबॉइड टाइप का बन गया। और उस क्यूबॉइड का आपको क्या दिया है, 22 मीटर आपको दिया है लेंथ एंड 14 मीटर आपको दिया है ये ब्रेड्थ, और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो करिए। जो जो गिवन है वो लिख लीजिए आप। पहले आपको लिया है ये हाइट ऑफ वेल h इक्वल टू 20 मीटर एंड रेडियस ऑफ वेल r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए जितना भी वॉल्यूम इस कुएं का होगा, इस कुएं की जो गहराई, मतलब जो ये कुआं जितना डिग किया गया होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो हमारे क्यूबॉइड का होगा, सेम वॉल्यूम होगा दोनों का, है ना। तो आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछा गया है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये तो पता है आपको क्या पूछा गया। देन आप ये भी लिख दीजिए कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड B इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और फाइंड हाइट। इस हाइट को आप कैपिटल H लिखिए, तो दोनों H रहेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज जाए। फाइंड कैपिटल H मतलब हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए, लिखिए वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पता चल गया क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो भी इसकी मिट्टी जो बाहर आई है वो इसी को, इसके जितना इस कुएं के अंदर मिट्टी रही होगी उतनी ही मिट्टी यहाँ पे है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए यहाँ से कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम कुछ क्रॉस नहीं करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल और कितना है, 7/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 20, एल कितना है बच्चों 22 इंटू 14 इंटू एच। ठीक है, अब आप देखिए यहीं पे हम आता तो हमारे यही कट जाएगा, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटू 7/2 इंटू 20, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 10 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगा, देखो बच्चों हाइट क्या हो जाएगा, ये सब ऊपर वाली चीज़ें ऊपर लिखेंगे, 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14। ठीक है, तो अब ये कट गया ना, ये 11 2 22, 7 2 14, फिर आया हमारा ये आ गया 2 5 10। तो देखिए कैसे कटा, ये 11 से 22 और 7 से 14, फिर हमारे पास यहाँ 4 बचा, यहाँ 5, 2 5 10, तो हमारा ये आ गया 5/2। तो इसको कट करेंगे तो 2.5, तो हाइट हमारा आ गया 2.5 मीटर। इजी था, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चों ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन, आप देखिए समझ जाएंगे आप। A well of diameter 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं, कुआं, ये कुआं है, ठीक है। इसको बोला है 3 मीटर, डायमीटर 3 मीटर, मतलब अगर डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, क्लियर। और 14 मीटर डीप, इसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन इट, मतलब जो इससे मिट्टी निकाल दी जाती है ना, इसका ये इसके चारों तरफ लगाया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, मतलब वो चबूतरा टाइप का बना दिया गया इसके चारों तरफ, जिससे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग
वहाँ पे नहाते धोते हैं, तो उस तरह का चीज़ें वहाँ बना दी गई। मैं आपको दिखाती हूँ फिगर में ये कैसे होता है, पहले गांव में बनता था। देखिए बच्चों, ये कुआं है और कुएं के चारों तरफ ऐसे मिट्टी से, उसी मिट्टी का जो कुएं में यूज़ हुई मिट्टी, उससे ऐसे चारों तरफ बना दिया गया। दिख रहा है आपको? क्लियर है? इस तरह का कुछ इन्होंने बनाया, जिससे कि बच्चे, मतलब हमेशा लेवल में होता है तो बच्चों वगैरह गिरने के भी चांस होते हैं, तो इस तरह से बना दिया जाता है। देखिए इस तरह से चारों तरफ बना दिया गया कि यहाँ पे बैठ के लोग कपड़े वपड़े भी धो लेते थे पहले के समय में, तो उस तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से बनाई गई। अब देखिए इसके चारों तरफ जो हमने वो बनाया वो कुछ ऐसे करके है, ऐसे ऐसे चारों तरफ, ठीक है, इक्वल है ये, ठीक है, ये चारों तरफ इसको बना दिया गया। अब देखिए इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, कोई और कलर पेन लेती हूँ। ये विड्थ दी हुई है 4 मीटर, 4 मीटर, और रेडियस आपको कितना दिया है 3/2 मतलब 1.5 मीटर। सब मीटर में ना, तो ये भी मीटर में ही होगा। 4 क्या दिया, 4 मीटर, ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ये मीटर है, और ये आपका आ गया 1.5 मीटर। तो देखिए इस कुएं की इस, अगर ये बड़ा वाला, चलिए ठीक है, मैं समझाती हूँ मैं आपको उसको। तो ये आपका 1.5 मीटर और ये 4 मीटर हो गया। एक और बार यहाँ से अलग से एम्बैंकमेंट बनाती हूँ मैं आपके लिए। ऐसे है, क्लियर है, ऐसे है, इसको चारों तरफ से बना दिया गया। अब जो गिवन है पहले वो लिखिए। अभी हमें क्या निकालना है, ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कितना ऊंचा बना है, ये हमें फाइंड करना है। जो चारों तरफ मैंने आपको बताया, ये फिगर से एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये मैंने आपको दिखाया ना, ये कुआं, तो इसमें ये तो आपको ये विड्थ, ये कितना यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है ये पता चल गई। इसकी ये ऊंचाई देखिए बच्चों, ये चीज़ हमें बतानी है कि कितना ऊंचा बना है, ये चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ वेल, स्मॉल एच लेते हैं इसको, चलिए, स्मॉल एच इक्वल टू 14 मीटर और रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू 3.2 मीटर, मीन्स 1.5 मीटर भी कर सकते हैं या 3.2 मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा कुएं के बारे में हो गया, कुआं तो सेपरेट है। इसके ऊपर जो इसी की मिट्टी उठा के हमने जो एम्बैंकमेंट बनाया है उसका देखते हैं। और क्या दिया है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना दिया है, 4 मीटर। क्लियर बच्चों। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए सबसे पहले जो इस कुएं की मिट्टी निकाली गई है वही मिट्टी यूज़ की गई है कहाँ, ये एम्बैंकमेंट बनाने की। मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा वही तो इस मिट्टी का वॉल्यूम होगा, ठीक है, सेम ही तो होगा, क्योंकि जो मिट्टी यहाँ से निकाली वही मिट्टी हमने एम्बैंकमेंट बनाई है। तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल डक फ्रॉम वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म एम्बैंकमेंट। अगर आपको ये लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, क्या लिखूँ, तो आप ऐसे लिख दे सीधे सीधे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, यही होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल तो आपको पता है, अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। आप देखिए एम्बैंकमेंट में अगर हमने ये चीज़, ये कुआं है और इसके चारों तरफ हमने बना दिया ऐसे, एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, ये जो वेल है, ये दिख रहा है आपको वेल। अब इसमें जो एम्बैंकमेंट है, ये देखिए बीच का एरिया तो खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है। मिट्टी कहाँ कहाँ भरा गया है, मिट्टी किनारे किनारे भरी गई है ना। यानी कि जो हम वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे तो इस चीज़ को हम रिड्यूस कर देंगे, इस पूरे में से इस चीज़ को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकलेगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्योंकि बीच का एरिया तो हमें भरना ही नहीं है, बीच का एरिया तो कुआं है, तो वहाँ तो नहीं रखेंगे, किनारे किनारे रहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वेल तो आप क्लियर हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, देखिए सबसे पहले आप ये, एक और पेन कोई लेती हूँ, 4 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, फिर से समझाऊँ क्या, क्लियर है ना डायग्राम से आपको। तो ये हो जाएगा 1.5 + 4, तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर, ठीक है।
ये बड़े वाले का, और ये छोटे वाले का क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, छोटे वाले का 1.5 मीटर। तो R1 आप 5 मीटर ले लीजिए और R2 आप यहाँ से लिख लीजिए। R1 आपका हो जाएगा 1.4, 1.5 प्लस 4 5.5 मीटर, और R2 आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा, पाई, ये भी देखिए एक सिलेंडर ही फॉर्म हो रहा है, ये भी एक सिलेंडर के शेप में ही है, तो ये भी सिलेंडर ही फॉर्म होगा। तो आप लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाई आर, देखिए यहाँ पे एच है तो इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमें यही तो निकालना है, यही हमें कैपिटल एच ही निकालना है, इस क्वेश्चन का कैपिटल एच ही फॉर्म करना है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? तो हम निकाल लेंगे पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारा R1 स्क्वायर कितना है, एच दोनों में एच भी कॉमन है, ले लीजिए। R1 कितना है, यहाँ से निकाला हमने R1 पूरे का एरिया 5.5 माइनस ये छोटे वाले का 1.5। ठीक है, अब आप यहाँ से पाई कट कर दीजिए, और R स्क्वायर बच्चों कितना है आपके पास, और एच भी तो है यहाँ पे। R स्क्वायर कितना है बच्चों, 3/2 का होल स्क्वायर। हम 1.5 भी ले सकते हैं, पर पॉइंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा रहता है। H इक्वल टू एच, ये हो गया 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग स्क्वायर करके दोनों का फिर माइनस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एक हो गया 5.5 प्लस 1.5, और एक हो गया 5.5 माइनस 1.5। क्लियर? तो ये हो गया, अब हमारा आ गया 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू एच 5.5 1.5 इंटू 5 कितना हो गया 5.5 और 1.5, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया इंटू 4। अब देखिए हमारा क्या क्या कट सकता है, 2 7 जा 14, तो h बराबर आ गया हमारा 7 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से कट कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, नहीं ये 7 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, और ये बचा हमारा 3 3 जा 9 4 2 जा 8, तो इसको डिवाइड करके आएगा 1.125 मीटर। बस यही इस क्वेश्चन का मतलब था। तो हाइट आ गई आपकी 1.125 मीटर। ठीक है, तो इतना हमारे एम्बैंकमेंट की ऊंचाई रही होगी जितना वो बना होगा। क्लियर ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगी आपको और अच्छे से समझाऊं, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बहुत ही ईजी, अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। समझ आ गया? सर्कुलर सिलेंडर का है और उसका डायमीटर इतना है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले बना लेते हैं सर्कुलर सिलेंडर। देखिए आप बनाइए एक सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, एज फुल ऑफ आइसक्रीम एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपका 12 है तो रेडियस कितना हो गया बच्चों, 12 बाई ये 12 है, 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको बोला गया है इस फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें पूरे में आइसक्रीम भरा हुआ है। द आइसक्रीम टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। अब कोई अगर आप शॉप पे जाते हैं और अगर देखते हैं कि कोई आपको आइसक्रीम दे रहा है तो वो आपको कोन में निकाल के देता है। तो यही बताया है कि इसको एक कोन में फिल किया जाता है विथ इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। तो अब कोन बनाइए, ये कोन है। ठीक है बच्चों, इसका आपको हाइट दिया है, ये हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप। अच्छा आइसक्रीम खाइए ना ऐसे कोन के शेप में, ऐसे होती है आइसक्रीम, ऐसे करके बच्चे ये आइसक्रीम है और ऊपर से हेमिस्फेयर फॉर्म हो रहा है, इस तरह का वो आइसक्रीम भर के दे रहा है सिलेंडर में से। क्लियर? तो आपका ये हो गया हेमिस्फेरिकल शेप, और इसमें दिया है हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। हमें बताना है कि इस सिलेंडर से जितने भी आइसक्रीम देता है वो, तो कितने कोन्स हैं फाइंड करना है।
फाइंड नंबर ऑफ कोन्स, आपको ये फाइंड करना है। तो अब जो जो दिया है वो ले लीजिए, आप लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए मेरे साथ बच्चों। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सिलेंडर की बात हो गई। और कोन की रेडियस ऑफ कोन, इसको आप कैपिटल आर ले लीजिए जिससे कंफ्यूज ना हो। r इक्वल टू, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल H है, 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन कैपिटल H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिख लीजिए, लेट नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू n। नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, n। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितने हो जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्या है देखिए, वॉल्यूम ऑफ, अब ये जो है आपका जो कोन है वो किस शेप में है, इसमें हेमिस्फेयर भी तो है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, देखिए इसमें दो चीज़ फॉर्म हो रहा है, एक कोन भी है एक हेमिस्फेयर भी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, n के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या होता है, पाई r स्क्वायर h n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों 1/3 पाई, ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई। इसका भी R, दोनों का R सेम ही होगा ना, इसका भी R वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ कोन का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, दोनों का R क्योंकि सेम है क्या, R बताइए बच्चों, सेम ही होगा ना, दोनों का तो R सेम ही है। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए फटाफट। तो हमारे यहाँ पे पाई R स्क्वायर h इक्वल टू n इंटू कॉमन क्या है 1/3 पाई भी कॉमन है और R स्क्वायर भी कॉमन है, R स्क्वायर भी कॉमन है। R स्क्वायर बचा क्या h प्लस यहाँ पे बचा 2R। क्लियर, अब यहाँ से पाई कट गया और ये पाई से पाई कटा, सॉरी ये मैंने R काट दिया, पाई से पाई कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, R स्क्वायर कितना है बच्चों जल्दी से बताओ, R कितना है स्मॉल 6 इंटू 6, हाइट कितना है 15 n इंटू 1/3, इस ये कितना है R स्क्वायर 3 का स्क्वायर, h कितना है 12 प्लस 2 इंटू 3। तो ये आ गया 6 इंटू 6 इंटू 15, ऐसे रहने देते हैं, अभी नहीं कट करूँगी इसको। n, एक 3 से एक 3 कट गया, यहाँ बचा 3 12 प्लस 3 2 जा 6 18। तो 6 इंटू 6 इंटू 15 बराबर n इंटू 3 इंटू 18। ठीक है, अब हमारा कट करते हैं, आप इसको यहाँ से ले जाइए। n इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 3 इंटू 18। तो 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 3 5 जा 15, n बराबर 10 कोन्स। मतलब इस सिलेंडर में देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा हो तो अधिक मीन्स इस सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम है वो आइसक्रीम 10 कोन्स को फिल करेंगी, 10 कोन्स में ये आइसक्रीम आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी सिल्वर्स कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ, ये इसका क्या है क्वेश्चन सही है, 1.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। देखिए इसका थिकनेस है 2 mm, इसका थिकनेस है 2 mm। ठीक है, मतलब आप बनाइए एक कॉइन, नहीं सही बन रहा, रुकी बनाती हूँ, ऐसे बनाइए। ये सर्कुलर होगा। ठीक है, मतलब इसने पूछा है जो इसकी हाइट है, ये इसका डायामीटर है 1.75 सेंटीमीटर और जो इसका थिकनेस है, ये थिकनेस 2 mm है। समझ आ गया। देखिए डायग्राम नहीं सही बन रहा ना, ये देखिए ऐसे है कुछ डायग्राम, फिर ये ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे है, ठीक है, क्वाइंस के शेप में, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर 1.75 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.75/2 और ये इसका थिकनेस हो जाएगा 2, ठीक है। और इसका ये थिकनेस है 2 mm। ये देखिए, अब आप यूनिट जरूर चेंज किया करिए, इसका थिकनेस है 2 mm। 2 mm को आप लिख दीजिए 0.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिया हमने, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। मस्ट बी मेल्टेड टू क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना इतना, ठीक है। तो इसने बोला एक क्यूबॉइड है, सपोज ये आपका क्यूबॉइड बनाऊं मैं आपको, ये क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन दिया है 5.5 और ये 10 और ये 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसको बोला गया है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ, अब इसको क्यूबॉइड को पिघला के ना सिल्वर कॉइन्स बनाए जाते हैं। देखिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, नहीं, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड ऑफ थिकनेस मस्ट बी मेल्टेड। इसको सिक्के को पिघला के, कॉइन्स को पिघला के हम क्यूबॉइड बनाते हैं। तो आपको बताना है कितने सिक्के हमें पिघलाने पड़ेंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। क्वेश्चन क्लियर। तो आप लिख दीजिए कॉइन्स आर इन, पहले तो कॉइन्स को आप लिखना पड़ेगा, कॉइन्स आपका सिलेंडर के शेप में है, कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। क्लियर बच्चों। देन हाइट कितना हो गया, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स, इसको आप h लीजिए, h इक्वल टू 2 mm इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड रेडियस ऑफ कॉइन्स, रेडियस ऑफ कॉइन्स r इक्वल टू 1.75/2, ठीक है। अब आप देखिए कितने कॉइन्स लगेंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच, पता है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स किस शेप में है बच्चों, सिलेंडर, तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h, ठीक है। अब इसको दोनों को h को हमें अलग लेना पड़ेगा, तो हम किसको h को अलग ले लें, इसका तो हमारा यही है, इसका हम कैपिटल H कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको भी चाहे मेंशन कर देते हैं, हाइट ऑफ दिस, लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस, आप अपने क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो n हमारा हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच अपॉन पाई r² h, ठीक है। आप सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 22/7 इंटू r² कितना बच्चों, r कितना है यहाँ पे हमारा 1.75 इंटू 2, 1.75 इंटू 2 और हाइट कितनी है 0.2, आपको दिखा नहीं होगा शायद। देखिए L इंटू बी इंटू एच हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 2.7 इंटू 1.752 इंटू 1.752 इंटू 0.2, ठीक है। क्लियर। अब कट करते हैं फटाफट, फटाफट से कट करना ही मेन काम है इसमें, यहीं पे कट कर लेते हैं पहले। 2 11 जा और 7 दूनी 14 15 16, 2.5 आ गया, ठीक है। और इस 2 से इस 2 को कट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो हमारा तो नीचे का काम खत्म हो गया। अब 11 से अगर हम 55 को कट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्लियर। और क्या कट कर सकते हैं हम, और तो हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हम लिख देते हैं इसको 0.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 1.75 इंटू 2.5 इंटू 0.1। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेसिमल को देख के लगती है, डेसिमल हटा दीजिए। यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई हैं, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हट गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हट गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 75, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे ये हट जाए। तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 100 अपॉन 175 इंटू 25, बस यही आ गया ना, इतना ही आएगा। फिर 25 4 जा और कितना आ गया बच्चों, 7 से कट जाएगा ना, 7 5 जा, 7 2 जा 14, 25, 5 5 जा 5 5 जा 10 इंटू 4, तो हमारा n इक्वल टू बचा 10 इंटू 10 आएगा ना, 10 ही आएगा, 100 आएगा,
यहाँ पे आएगा 0.25, है ना, ये आएगा 0.25, ये कैलकुलेशन गलत हो रही थी। तो ये हमारा आ गया 0.25, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, 0.25, ठीक है। तो हमारा एक डेसिमल और रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कुछ आएगा इंटू 1000, ठीक है। तो ये हमारा 40 आ जाएगा, और 40 इंटू 10 ये आ जाएगा 40, तो n बराबर आ जाएगा 400। ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ जाएंगे? 400। क्लियर। अब करते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड, दिस बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड, ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। मतलब क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक बकेट है जो सिलेंडर के शेप में है, ऐसे करके कुछ, ठीक है। हाई विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, एक इसका ये रेडियस ऑफ बेस, रेडियस कितना है, रेडियस दिया है 32 सेंटीमीटर हाइट, यही दिया है ना, एंड रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ बेस आर बराबर 18 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना आ गया बच्चों, एच बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जब हम इसको डिग करते हैं और इसकी जो मिट्टी डिग नहीं करना है, सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस, तो इसकी जो मिट्टी खाली करते हैं ये ग्राउंड पे गिराते हैं, तो ग्राउंड पे एक कोनिकल हीप फॉर्म हो जाता है, मतलब इस शेप का मिट्टी गिर के, और इस कोनिकल हीप की हाइट दी है 24 सेंटीमीटर, और ये रेडियस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन्स जो वॉल्यूम आपको पता चल गया, जो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का होगा वही वॉल्यूम आपका कोन का होगा, तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको आप कैपिटल H लीजिए, इसको आप कैपिटल R लीजिए, तो इसका होगा पाई R स्क्वायर H बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो आपका क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर कितना है 18 इंटू 18, H कितना है 32, 1/3 R स्क्वायर, ये R नहीं पता ना हमें, ये R नहीं पता, और H हमारा है 24, ठीक है। 3 8 जा 24, R स्क्वायर बराबर आ गया 18 इंटू 18 इंटू 32। अब R बराबर हो गया अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 का एक 18 बाहर आ गया, और 4 का एक 2 बाहर आ गया, 18 का 18, ठीक है, और R का 2, R बराबर 18 2 जा 36 सेंटीमीटर, ये हमारा R आ गया, ठीक है। रेडियस पता चल गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको रेडियस पता चल गया, अब आप इसका क्या फाइंड करना है, L, तो स्लांट हाइट फाइंड करना है। देखिए स्लांट हाइट क्या हो जाएगा, L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है बच्चों 36 का स्क्वायर, प्लस H कितना है बच्चों 24 का स्क्वायर। अब इसमें से दोनों में 12 का स्क्वायर कॉमन है, ले लिया, बचा क्या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 का 12 बाहर आ गया, और 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 13, तो इतना हमारा आ गया, स्लांट हाइट हमारा आ गया 12√13 सेंटीमीटर। क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर। पहले वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड, मतलब एक देखिए, एक हम कैनाल बना लेते हैं ऐसे करके कुछ, ये है आपका वाइड है आपका 6 मीटर, तो लेंथ हो गई 6 मीटर, मतलब 6 मीटर वाइड है, और हाइट है आपकी, हाइट है 1.5 मीटर, और ये वाटर फ्लो, यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये देखिए, ये कलर चेंज करती हूँ, ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये आपका है 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकल के क्या हो रहा है, एक खेत है उसकी सिंचाई हो रही है, इरिगेट कर रहा है, इरिगेट मतलब सिंचाई करना, क्लियर है, ये वॉल्यूम है, इस खेत की सिंचाई हो रही है, और इस खेत की सिंचाई हो रही है आपकी 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में करनी है, और इसकी हाउ मच वाटर इन इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग हाइट, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8/100,
तो अब आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर फ्रॉम कैनाल। 1 घंटे में कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 इंटू 1.5 इंटू 1000, 6 इंटू 1.5 इंटू 1000, 15 छक्का 90, 90। तो ये आपका आ जाएगा 15 है ना, सही है ना। ये जाएगा 1000 का हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है 10,000। तो 9 इंटू 90,000 कितना मीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसका पानी इस खेत में भरना है, ठीक है, और 30 मिनट ही भरना है बस। 30, ये तो 1 घंटे पानी का फ्लो है ना, 1 घंटे में पानी इतना फ्लो हो रहा है, बस हमें 30 मिनट भरना है। देन यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट। 30 मिनट देखिए, 1 घंटे में अगर इतना है तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 1 आवर। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 मिनट में ये हो जाएगा 90,000 अपॉन 2, आधा हो जाएगा ना। 1 घंटे में इतना भर रहा है तो आधे घंटे में और कम भरेगा, यानी कि 45,000 मीटर क्यूब। तो अब देखिए इसका वॉल्यूम तो आपको पता चल गया, इस जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम पता चल गया, इसका हाइट पता है। आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालना है, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये फाइंड करना है। तो आप लिख दीजिए देन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू यूज्ड, देखिए टू यूज्ड इरिगेटेड लैंड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी क्या हो गया, एरिया, एरिया इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटेड कितना है बच्चों, ये हमारा निकाल लिया 45,000 इक्वल टू एरिया हमारा हो गया L इंटू बी, एरिया को रहने दीजिए, और H हमने निकाला है 8/100, ठीक है। तो यहाँ से अब कर लीजिए आप सीधे सीधे निकालिए। एरिया इक्वल टू कितना हो गया 45,000 इंटू 100 अपॉन 8, ठीक है क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा 5 6 कट के आ जाएगा, ये 5 6 2 5 और ये 00 कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख दीजिए एरिया इक्वल टू 562,500 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमारा होगा, उतना वाटर यूज करने के, ठीक है क्लियर ये क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ फार्मर कनेक्टेड ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है, डायग्राम बनाती हूँ तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, ये नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म ए कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर। तो एक इसका पानी जो है यहाँ कहीं भरता है, किसमें, एक सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायामीटर, इसका डायामीटर है, पूरा डायामीटर है 10 मीटर, ये 10 है। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड 2 मीटर डीप, यानी हाइट है 2 मीटर, h इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो पानी का फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो उसकी लेंथ है, जितनी तेज स्पीड से वो बहती है पानी, वो 3 किलोमीटर है, 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर। अब देखिए ये भी, ये आपका दिया है, सब आपके यूनिट सेम दिए हुए हैं। 10 मीटर, ये है 10 मीटर, नहीं ये 20 सेंटीमीटर, हाँ ये सही है सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ये दिया है आपका r बराबर 5 मीटर, एंड ये 2 मीटर, और ये सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये किलोमीटर। अब देखिए इसको पहले यूनिट चेंज करिए, 3 किलोमीटर हो गया 3000 मीटर, और ये हो गया 10 का हो जाएगा 1/10 1/100 कितना होता है 10
बाई 100 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1/10 मीटर, आर बराबर। ठीक है, इसको स्मॉल आर लीजिए, इसको कैपिटल आर लीजिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ पाइप स्मॉल आर इक्वल टू 1/10 मीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो टाइमिंग टू फिल टैंक, कितने टाइम में टैंक फिल होगा, ये कितना पानी इसमें डाले, अगर 3000 मीटर 3000 मीटर की स्पीड से अगर ये फ्लो हो रहा है तो कितना पानी डाले, ये कितने टाइम में भर जाए, मतलब वो पानी जो यहाँ फिल हो रहा है वो कितने टाइम में यहाँ फिल हो जाए। तो आप लिख लीजिए टाइमिंग टू फिल टैंक इक्वल टू, जितना इस वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम 1 hour थ्रू पाइप, थ्रू पाइप। ठीक है, यही तो होगा, जितना इस पानी में जितना आएगा और जितना इसमें भरेगा कितना उतना ही टाइम लगेगा। तो बस समझ जाइए वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल एच लीजिए, कैपिटल एच, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। पाई, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर, दोनों का सेम ही होगा, तो पाई से पाई कट गया, देखिए बच्चों कट गया ना। आर स्क्वायर यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर 5 × 5, एच कितना है 2, आर कितना है, आर कहाँ गया, ये आर, स्मॉल आर कितना है 1/10 × 1 बाई, देखिए आपको दिखाने 1/10, और हाइट कितना है, हाइट 3000, बस सिंपल। अब इस 0 से 0, ये 0 से 0, और क्या बचा हमारे पास, फिर क्या बचा हमारे पास, 5 × 6 = 30, 2 × 3 = 6, तो ये हमारा आ गया 5/3 आवर्स। ठीक है, ये आवर्स आ गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 5/3 × 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = तो हो जाएगा 100 मिनट। देखिए 100 मिनट को लिख सकते हैं ना, 60 मिनट प्लस 40 मिनट, तो 60 मिनट कितना हो जाएगा 1 hour 40 मिनट। तो ये पानी कितनी देर में भरेगा 1 hour 40 मिनट। तो ये पूछा हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द टैंक, तो इसे 1 hour 40 मिनट। क्लियर, आई होप आपको 13.3 समझ में आ गया होगा, और इस बार के सिलेबस में 13.3 तक ही करना है आपको, उसके आगे नहीं करना है। तो यहाँ तक हमने 13.3 कंप्लीट कर लिया। आई होप सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको अच्छे से आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।